सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इंजीनियरिंग सर्विस 1995 में आया हुआ है। सेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? विकेट नीडल से। अभी तो बताया मैंने आप लोगों को, कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। इफ P इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, 0.85 P होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, साउंडनेस के लिए 0.78 P होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए P/4 + 3% होता है। जहाँ तक मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, अभी आप कभी भी नहीं भूलेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को, बट कंफ्यूज नहीं करना है इन तीनों वैल्यूज़ को। इनिशियल सेटिंग टाइम में यूज़ होता है हमारा 0.85 P, साउंडनेस ऑफ लाइम में 0.78 P, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में P/4 + 3%। P क्या होती है हमारी? जिस वाटर कंटेंट में हमारी जो सीमेंट है वो कंसिस्टेंट हो जाए, उसे हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। While concreting in cold weather where frosting is also likely, one uses high quality additives, high alumina cement with calcium chloride additives, Portland cement together with calcium chloride additives and a mix of high alumina cement and Portland cement। अब याद रखिए, जब कोल्ड वेदर है और फ्रोस्टिंग हो रही है तो यहाँ पे हमें दो तरह के सीमेंट चाहिए। कौन कौन सा? एक हमें चाहिए होता है क्विक सेटिंग, एक हमें क्या चाहिए? क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए, और एक हमें एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट चाहिए होगा। तो दोनों करेक्टरिस्टिक कहाँ मिलेंगे हमें? क्विक सेटिंग, सबसे पहले सेटिंग किसकी होती है? जो कमीना होता है, यानी कि एल्यूमिना होता है, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट जिसमें होगा वो हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा और हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा। और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, हमें सेट भी जल्दी कराना और हार्डन भी जल्दी कराना है। तो सेट जल्दी कौन करा देगा? हमारा एल्यूमिना करा देगा, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट हो जाएगा। बट एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारा C3S जिसमें ज़्यादा होता है, बट एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग के लिए हम उसमें CaCl2 डाल देते हैं, तो हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हो जाता है। जब मैं आगे सीमेंट की क्लास लूँगा तो आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि ये जो अलग से स्पेसिफाई करके क्लास ले लूँगा, जिसमें टाइप्स ऑफ सीमेंट मैं आपको इलेबोरेट करके समझा पाऊंगा। यहाँ मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, टाइम कंस्ट्रेन है, तो आपको मैं सारे सीमेंट्स नहीं समझा पाऊंगा, बट जो क्वेश्चन स्पेसिफिक है वो मैं आपको समझाता रहूँगा साथ साथ। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में हमारा CaCl2 होता है, तो वो यहाँ पे यूज होगा विद CaCl2 एडिटिव्स, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाई एल्यूमिना सीमेंट विद CaCl2 एडिटिव्स यानी कैल्शियम क्लोराइड एडिटिव्स। क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोलता है? ये भी 1996 में आया हुआ है। जिप्सम इज यूज एज एन एडमिक्सचर फॉर। अब जिप्सम हमारा क्या करता था? सेटिंग टाइम जो था हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम, उसको हमारे को इंक्रीज कर देता था, यानी कि बहुत गंदा बच्चा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम, इंक्रीजिंग प्लास्टिसिटी, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम एंड रिड्यूसिंग ग्राउट श्रिंकेज। अब एक्सेलरेटिंग द सेटिंग टाइम से कंफ्यूज मत होना। एक्सेलरेट करना मतलब कम लगना, और रिटार्ड करना मतलब ज़्यादा लगना, इसलिए जिप्सम को रिटार्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डर। बहुत सारे क्वेश्चन में इसको एज एन ऑप्शन में रिटार्डर गिवन होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जिप्सम क्या करता है? इट रिटार्ड्स द सेटिंग टाइम, इट रिटार्ड्स द सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम को इंक्रीज कौन करेगा? हमारा जिप्सम, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा लगवाएगा हमारा जिप्सम, क्योंकि बहुत गंदा बच्चा है। इस तरह से कैसे लिंक करेंगे तो ज़रूर चीज़ें याद रहेंगी, वरना आप भूल जाएंगे। ये हमारे ब्रेन का तरीका है, वो चीज़ें लिंक होती हैं तो ज़्यादा याद रखता है। अगर सिंपल फैक्ट्स पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। सो ट्राई टू लिंक द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 119 1997 में आया है। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्स ऑफ। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले, तो इसका आंसर क्या होगा? लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट को मिला के ये बनाया जाता है। किसको? लाइमस्टोन और बॉक्साइट को मिला के। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है? 1998 में आया ये। इंजीनियरिंग सर्विसेज बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। अब बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिए सेटिंग टाइम निकालने से पहले हमें क्या चाहिए होगा? सेटिंग टाइम टेस्ट हमारा कितने पे होता है? 0.85 P पे, 85% ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो P निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो हमें P मिलेगा, वरना इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए पहले विकेट अपरेटस के थ्रू हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे, तभी तो हमारा सेटिंग टाइम का टेस्ट होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। 1999 में पूछा गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सीमेंट की? 3.15। टेस्ट किससे करते हैं? मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था। क्या? ली चैटलियर फ्लास्क, नॉट ली चैटलियर एपरेटस। एपरेटस से टेस्ट होती है साउंडनेस, और फ्लास्क से टेस्ट होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑटोक्लेव यहाँ नाम आया हुआ देखो,
इससे क्या करते हैं, साउंडनेस ऑफ मैग्नीशिया चेक होती है। ये कंफ्यूज करने के लिए ऑटोक्लेव दिया था कि आप ली चैटलियर एपरेटस समझ लें इसको, पर ये ली चैटलियर फ्लास्क है। विकेट एपरेटस कंसिस्टेंसी के लिए 3 ऑप्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट होती है 3.15, उसको टेस्ट करते हैं ली चैटलियर फ्लास्क से, ना कि एपरेटस से। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, क्या क्या इफेक्ट होगा देखना है। क्या, reduce the rate of strength development and leads to higher shrinkage, increase rate of strength development and reduces the rate of deterioration, decreases the rate of strength development and increases the bleeding, and increases the rate of strength development and leads to higher shrinkage। देखिए reduce the rate of strength बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। हमें पता है जो फाइननेस है, फाइननेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगी और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी अगर फाइननेस ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले में कह रहे हैं इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड रिड्यूस द रेट ऑफ डिटेरियोरेशन, ये भी गलत हो गया हमारा। ऑप्शन सी कहता है डिक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द ब्लीडिंग, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन पढ़िए, इंक्रीजेज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज। सही बात है, जब फाइननेस ज़्यादा होगी रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट तो पार्ट सही है। अब लीड्स टू हायर श्रिंकेज समझ लेते हैं। जब ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है और रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा निकलती है, याद रखना। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, इसलिए श्रिंकेज ज़्यादा होगी एंड इट्स ऑल्सो लीड्स टू हायर श्रिंकेज। हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ती है, श्रिंकेज भी बढ़ती है, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ती है, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बढ़ती है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ फाइननेस की वजह से।